डिस्प्ले एक ऐसी गतिविधि है जो बच्चों को किताबों से जोड़ती है और साथ ही लाइब्रेरी से उनके संबंध को मजबूत भी करती है। एक लाइब्रेरी डिस्प्ले के कई आयाम होते हैं, मसलन किताबें, इंटरेक्टिव सामग्री, कला के काम इत्यादि। एक लाइब्रेरी डिस्प्ले के कई प्रकार होते हैं, जैसे सूचनात्मक डिस्प्ले, संवादात्मक डिस्प्ले, थीम आधारित डिस्प्ले और प्रदर्शनी वाले डिस्प्ले। डिस्प्ले लाइब्रेरी को आकर्षित बनाने का भी काम करती है। सूचनात्मक डिस्प्ले में हम बच्चों तक कई तरह के सूचनाओं को पहुंचाने के लिए डिस्प्ले लगाते हैं। उदाहरण के लिए लाइब्रेरी में आई नई किताबें या कुछ खास दिवस पर सूचना लगाने के लिए। इसी तरह थीम आधारित डिस्प्ले में भी हम एक थीम का चुनाव करते हैं जिसमें थीम महत्वपूर्ण है। हम अपने संग्रह को ध्यान में रखते हुए किसी थीम का चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए त्यौहार, पेड़ पौधे, जानवर इत्यादि। अभी तक मैंने अपनी लाइब्रेरी में सूचनात्मक और प्रदर्शनी वाले डिस्प्ले कई बार किए हैं। आज मैं थीम आधारित डिस्प्ले करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने अपने संग्रह को ध्यान में रखते हुए घर थीम का चुनाव किया है। मैंने इस डिस्प्ले के लिए करीबन 10 से 12 किताबें चुनी हैं, जिसमें कुछ कहानियाँ हैं, कुछ कविताएं हैं, कुछ तथ्य पर आधारित हैं जिसे हम कथेतर कहते हैं। मैं डिस्प्ले को आकर्षक और संवादात्मक बनाने के लिए कुछ गतिविधियां और कला के काम से जोड़ूंगी, जिससे बच्चे खुद ब खुद डिस्प्ले तक जाएं, किताबों को पढ़ें और डिस्प्ले से संवाद करें। चित्रा, डिस्प्ले लगाना शुरू करते हैं जी। तो इस टेबल पे मैं ये लेके आई हूँ घर से। इसको डाल देते हैं पहले। तो चित्रा, ये 3 तरह का घर मैंने सोचा था। एक ये बाया का है, ये घोंसला है कमेरी का या गौरैया का। हाँ जी। और ये दीमक का घर है। हाँ तो जी। मैं पूछना चाह रही थी बच्चों से कि आपने ऐसे घर, ये 3 घर आप देख रहे हैं, ये किनका है? तो ऐसे कुछ सवाल बना के लगाते हैं। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि ये 3 घर किनके हैं, ये घर किनके हैं, ऐसे लिख देते हैं एक और पेपर पे, और वो उसको यहाँ खड़ा लगा देते हैं। ठीक ठीक।
बच्चों आज मैंने लाइब्रेरी में कुछ लगाया है। Yes, तो आप ma'am. लोग देखोगे ना इसको आके? यस मैम। ये कोई की कहानी मैंने पहले पढ़ रखी है। मैंने भी पढ़ी है। समय ये कौन सा घर है? चींटी का। ये बिल्ली। मुझे इसमें उसको हमसे किताब अच्छी लगी। मुझको मेरा परिवार। मुझे ये वाली अच्छी लगी है। मुझको ये वाली कहानी अच्छी लगी। ये वाला? यस। अच्छा, बांसों का घर। ये घर किसका हो सकता है? कच्चे पक्के घरों का। कच्चे पक्के घरों के अलावा आपने अपने आसपास किस तरह के घर देखा है? मैम चिपकाना मैम टैप। मैंने 2 एक्स्ट्रा यहाँ लगा दिए। मेरे घर, आपके घर में आपके अलावा और कोई भी रहता है? मेरे घर में मेरे अलावा मेरे चाचा चाची। तब प्रतीक ने सबका इसका मजा लेगा। सोचने जाने के बाद सभी को पूरा करने की तैयारी मेरे अलावा मेरे घर में कबूतर, चींटी और वहाँ पे मैंने एक खाली लगा रखा है। लगने पर बैठा। उसकी खामोशी भरी उदासी मच्छर छिपकलियाँ चिड़िया। एक लड़के ने मरते डरते उसे परिवार के खेलों का भी सादे चित्र में डूबा रहा। ने उसे धमकाते हुए कहा, वरना फौरन उठा जा। बुखार थोड़ा सा हिलने डुलने के बाद आराम से ट्रक कल आएगा। माँ की आवाज़ से वे हड़बड़ा गया। पूरा परिवार अगली सुबह हवाई जहाज पर सवारा और वहाँ और त्रिपुरा की राजधानी एक रतला पहुँच गया। भाभी किताब कितनी अच्छी है। राहुल देखो कितना सुंदर दृश्य है, माँ ने जोर से बोला। उदास राहुल ने सिर पर उठाया तो वे खुशी से झूम उठा। बांस की झोपड़ी पेड़ पर
पर घर बनाते हैं बर्ड्स उनका घर वहाँ होता है। और ये केव में घर बनाते हैं। हाँ ये केव है देखो सम और ये स्टोरीज है। एवरी फैमिली। बप्पा इसमें हिंदी भी है। अब घर वापस। कल मेरा घर आए, कल मेरा घर उसकी शान आओ, लेकिन दुनिया की दूसरी के लड़कों का नेता था। एक दिन उसे अचानक एक सोची नदी के किनारे एक भारी भरकम लट्ठा नाव के वस्तु में बदल जाने की ये सारा बेकार हो जाता, अभी गिर जाता। तो मेरा एक घर है जो आता है जो जाता है, जो आता है जाता है, उठाता है रहता है फटिक का छोटा भाई। बूमिंग पेन क्यों ठहरानी हो रही है, ये लिख कर बताना किस चीज़ मैं ऐसा ठीक है ना। ये घर वो कैसे घर है ना, ये कैसे पेन है एक ही ना। ये घर मैं ये वाले की चिपकाऊंगी। ये घर तो चिड़िया का ही होगा जरूर। हाँ मुझे चिड़िया के पत्ते भी लेती है, मेरा भाई कागज भी लेती है। चिड़िया वो माँ ना तो मम्मी ये क्या है? ठीक है ये तो अच्छा लेके चल। किसी का है? कोई नहीं